ग्रामर पे रिमिक्स। और पहला टॉपिक रहा आपके स्क्रीन पे ये मॉडिफायर। कितने लोग मॉडिफायर समझते हैं? बेसिक आइडिया मॉडिफायर का। अच्छा, एडवर्ब और एडजेक्टिव कितने लोग समझते हैं? बेसिक। सर मैं समझता हूँ थोड़ा थोड़ा। यस सर, समझ आता है। हिमांशु, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हिमांशु। हिमांशु गुस्सा है मेरे से। हेलो देखो, सर, आ रही है हाय हाय, हाँ अब आ रही है। हेलो। हाँ हिमांशु, एडजेक्टिव और एडवर्ब बेसिक हेलो तो पता सर। है ना? हाय, देखते हैं है ये सर। देखो। हाँ मैं बोल रहा हूँ बेसिक एडजेक्टिव हाँ एडवर्ब हाँ तो सर। पता है ना? हाँ ओके। अब देखो ये फर्स्ट एग्जांपल, आई नियरली मिस्ड माय ट्रेन। आई मिस्ड माय ट्रेन नियरली। इसमें फर्क क्या है? I nearly missed my train. अच्छा बोलो, इसमें एडवर्ब कौन सा है? इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है? नियरली, ठीक है ना? अब बताओ ये दोनों सेंटेंस में नियरली से फर्क क्या हो जाता है? पहले में वो एडवर्ब है, हाँ, दूसरे में भी एडवर्ब है। ऑब्जेक्टिव। नहीं, दूसरे में भी एडवर्ब ही है। लगभग अपना ट्रेन मिस कर दिया। पहला वाला वर्ब को मॉडिफाई करा, डिस्क्राइब करा, देखो ना, मिस्ड है ना? यस सर। Yes, sir. मिस्ड वर्ब है। दूसरा वाला किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? ट्रेन को। ट्रेन पे यस सर। ऑब्जेक्ट। ट्रेन डेफिनेटली वर्ब नहीं होता, और एडवर्ब तो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन नाउन को नहीं कर सकता। नाउन को क्या डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है और प्रोनाउन रिप्लेस करता है। ओ हाँ सर, यस सर। ठीक है ना? हाँ हाँ। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली सही है, बिकॉज नियरली मिस्ड, लगभग मिस कर गया, एंड आई मिस्ड माय ट्रेन नियरली गलत हो जा रहा है। कोशिश करना है कि आपके डिस्क्रिप्शंस जो है जिस चीज को डिस्क्राइब करे उसके इमीडिएटली बगल में रहे। ठीक है ना? मैं अगर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ या डिस्क्राइब कर रहा हूँ या मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो मैं जिसे मॉडिफाई कर रहा हूँ उसके बगल में उस मॉडिफायर को या डिस्क्रिप्शन को रखूं। एग्जाम्पल 2 देखो, लुकिंग एट द बोर्ड इट वॉज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द एरर, एंड सेकेंड, लुकिंग एट द बोर्ड ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिटरमिन द एरर। दोनों में मेन सेंटेंसेस क्या क्या है बताओ तो? फर्स्ट में क्या है मेन सेंटेंस? It was difficult to determine the error. डिटरमिन, देखो डिटरमाइन नहीं होता, अंडरमाइन होता है, लेकिन डिटरमिन होता है। ठीक है ना? इट वॉज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द एरर, और सेकेंड में ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिटरमिन द एरर। तो जो भी डिस्क्रिप्शन है वो है लुकिंग एट द बोर्ड। यस सर। तो देखो लुकिंग एट द बोर्ड जो है पहले सेंटेंस में बहुत फनीली लुकिंग एट द बोर्ड ना, ये इट के साथ इट को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या बोर्ड को देख सकता है? नहीं सर। और दूसरे में देखो तो बहुत बहुत सही है, लुकिंग एट द बोर्ड। और लुकिंग एट द बोर्ड का काम कौन कर सकता है? ही, इंसान तो कर सकता है ना? यस सर। करेक्ट। तो कौन सा सही हो गया सेंटेंस? सेकंड वाला एब्सोल्युटली सही हो गया। करेक्ट। ओके, दिस मेक सेंस? यस सर। यस सर। ऑलराइट, अब मैं क्लियर कर देता हूँ annotations पे जाके।
ओके देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कुक एंड सर्व ग्रैंड पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ अभिनव? बट सर इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ बताओ? इसका सर मतलब यही हुआ कि जो स्टूडेंट्स है वो कुक कर रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से नहीं। देखिए, नहीं स्टूडेंट्स कुक एंड सर्व ग्रैंड पेरेंट्स। ये रमजान का इसको बना रहे हैं। नहीं 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 ग्रैंड को कैसे सर्व करेंगे? देखो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, रहे हैं स्टूडेंट्स ने Serve ग्रैंड दिया। पेरेंट्स को कुक स्टूडेंट्स कर दो दिया काम कर और रहे सर्व हैं, कर एक तो दिया। कुक कर रहे हैं और दूसरा सर्व सर्व कर रहे कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही है। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। नहीं, ग्रैंड पेरेंट, फूड तो यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो ग्रैंड पेरेंट को ही अच्छा, फूड ओके, समझ के ठीक कुक है। कर दिया और सर्व कर दिया। आपको हाँ ग्रैंड पेरेंट्स मेरे कैसे लगे? बड़े टेस्टी लगे। वही तो। समझ में आया अभिनव? यस सर। तुम्हें मेरे दादा दादी कैसे लगे? अरे बड़े टेस्टी थे, तो गरम मसाला डाल के तो और टेस्टी हो गए थे। और दूसरा देखते हैं, spitting out hot lava, my friend took photos as the volcano erupted. तो लावा जो उगल रहा था वो तो मेरा दोस्त था, ये तो ये क्या ड्रैगन है क्या दोस्त मेरा? देख रहे हो, स्पिटिंग आउट हॉट लावा का काम इस सेंटेंस के हिसाब से कौन कर रहा है? फ्रेंड। हाँ, होना क्या चाहिए था? माई फ्रेंड टुक फोटोज ऑफ volcano spitting out lava, hot lava. यस करेक्ट, ये हट जाए, ये हटा दें इसको। एक और हो सकता है, माई फ्रेंड टुक फोटोज ऑफ the volcano that erupted and spat out lava. Yeah. So my friend took photos of a erupting volcano which was spitting lava. That was spitting out lava. Yes, वो भी सही है। Perfect. आगे बढ़ते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को बचाते हैं। ये देखो, ये एग्जाम्पल, ये भी मजेदार एग्जाम्पल है। यहाँ पे हाँ, on his way home, Hari found a silver man's coin. ये सिल्वर मैन से मुझे मिलाओगे क्या? वहीं पे ज्योति, कैसी हैं आप? और वहीं पे इसको मैन सिल्वर कॉइन कर दो तो कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा ना? देखो देखो, ऑन हिज वे होम हरी फाउंड अ मैन्स सिल्वर कॉइन्स, तो ठीक हो जाएगा ना? Yes sir. ओके अच्छा, ये तीन सेंटेंस देखिए। जस्ट रोजी वाज सिलेक्टेड टू होस्ट द शो, इसमें क्या है? जस्ट रोजी, सिर्फ रोजी और कोई नहीं, बस रोजी। रोजी वाज जस्ट सिलेक्टेड, उसको काम नहीं दिया गया, सिलेक्ट करके छोड़ दिया गया। जैसे काफी गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, क्लियर कर जाते हो फिर घर बैठे रह जाते हैं ना। एंड रोजी वाज सिलेक्टेड टू होस्ट जस्ट द शो, और कुछ होस्ट नहीं करेगी, शो होस्ट करेगी, पार्टी होस्ट नहीं करेगी, इवेंट होस्ट नहीं करेगी, बस वो शो होस्ट करेगी। तो देखो अलग अलग जगह पे रखने से देख लो कैसे मीनिंग्स अलग हो जाते हैं। वर्ड वही है जस्ट, लेकिन एक ही सेंटेंस में इस जस्ट को कैसे कैसे मूव किया जा सकता है ना। ओके, आगे बढ़ा जाए। Yes. Yes, sir. Okay, now let's take a look at the next one. ये देखो, हमने ये सुना ना, वाइन जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया है। The restaurant served wine to the celebrity that was 150 years old. कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा, 150 साल का सेलिब्रिटी या 150 साल का वाइन? 150 साल की वाइन है ना, 150 साल की वाइन। देखो बंगाली होने का प्रॉब्लम जानते हो क्या है अभिनव? आप एकदम मतलब जेंडर ही भूल जाते हो।
हाँ लड़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रही होता ना, हम लोग लड़ाई हो रहा है से चला लेते हैं, हम तो लड़ाई भी नहीं बोलते, हम र और र में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे अभिनव में सिखाएंगे, जब जब हम गलत होंगे ना अभिनव, यू करेक्ट अस, ठीक है ना। और ये देखो ये भी हो सकता है, द रेस्टोरेंट दैट वाज 150 years old served wine to the celebrity, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं मजा सर, नहीं आ शायद रहा है। वाइन ही होगा। एग्जैक्टली हाँ, वाइन क्योंकि ही इस होगा। सेंटेंस में उतना मजा नहीं आ रहा है ना। 150 साल का रेस्टोरेंट वाइन पिला रहा है सेलिब्रिटी को, अरे वाइन को मजेदार बनाओ क्योंकि सेलिब्रिटी है ना। अमित पुट ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स ऑन द चेयर ही हैड worn, देखो तो अमित ने क्या पहना है बताओ तो। चेयर। ने क्या चेयर पहना है, ठीक है, कल से हम भी टेबल पहनेंगे। यस सर। ठीक है। The teacher said on Tuesday he would declare our grades. अच्छा, ट्यूसडे को बताया कि वो डिक्लेयर करेंगे ग्रेड्स, या उन्होंने बताया कि वो ग्रेड्स को ट्यूसडे डिक्लेयर करेंगे? यस सर, सेकंड वन, द ग्रेड्स को Second one, ट्यूसडे yeah. डिक्लेयर करेंगे। देखो अब ये जो है ऑन ट्यूसडे, हम या फिर यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं। लास्ट में सर, Yes, लास्ट sir. वन ज्यादा हाँ, बेटर होगा। करेक्ट, मतलब तो ग्रेड्स डिक्लेयर होंगे, या फिर ट्यूसडे को कहा था कि ग्रेड्स डिक्लेयर करेंगे, लेकिन तो क्लैरिटी नहीं है, तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लास्ट में बेटर है। यस सर। ठीक है ना। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट स्लाइड। डायंगली मॉडिफायर, अब आप डेफिनेशंस पे फोकस ही मत करो। ये देखो फर्स्ट सेंटेंस ऑल्दो नियरली फिनिश्ड वाला देख रहे हो? यस सर। ऑल्दो नियरली फिनिश्ड, वी, हम खत्म हो गए थे। Although nearly finished, we left the play early because we were worried about our ticket. No. ये तो गलत है ना, हम जल्दी Yes, थोड़ी sir. खत्म हो गए थे, प्ले जल्दी खत्म हो गया था, प्ले जल्दी खत्म। है ना। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे मॉडिफायर्स में। अब देखो यहाँ पे सेकंड में सही हो गया, ऑल्दो द प्ले वाज नियरली फिनिश्ड, है ना। Yes, sir. सेंस? Yes. ओके, अब देखो लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, a funnel shaped cloud stirred up the dust. ये लुकिंग का काम क्लाउड करता है या इंसान करता है? सर इंसान करता है। तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या कि while I was looking towards the east, a funnel shaped cloud, या फिर a funnel shaped cloud stirred up the dust while I was looking towards the east, दोनों हो सकते हैं ना। हाँ, ये भी हो सकता है। Correct. Okay, now let's go back to the next one. Let's go to the next one. When 10 years old, my father enrolled in an engineering college. और इसमें किसको इंजीनियरिंग कॉलेज डाला, फादर को या खुद गया है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक himself आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा when he was 10 years old, my father enrolled himself in an in an engineering engineering college. college. Yes, तो तब ठीक है, अब सेंसिबल है। Walking to his house, the rain. अच्छा, अब बारिश भी चलने लगी, हवाएं गुम हो जाती हैं, बारिश चलने लगती हैं, है ना। ये देखो, having been fixed the night before, अनु को ही फिक्स कर दिया, कार को छोड़ दिया, मैकेनिक जो आया था उसने किसको फिक्स कर दिया? अनु को ही फिक्स कर दिया। अनु could use the car that had been fixed the night before, है ना। Yes. Harshit was drenched in the rain while walking to his house. Yeah, while walking to his house, Harshit was drenched in the rain. ये समझ में आया ये पेज? Yes, sir. Yes. Okay, lovely.
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। करेक्ट कैसे करना है तो देखो यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस में लेके जाना चाहता हूँ आपको। और पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे ये है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, although very heavy, Rohit managed to lift the weight. बोलो ये सेंटेंस में कौन हैवी है सेंटेंस के हिसाब से, वेट या रोहित? रोहित रोहित रोहित। लेकिन रोहित कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था? वेट उठाने हैवी का। वेट उठाने का, वेट जो हैवी था, है ना? हम्म। तो इसको कैसे ठीक करोगे बताओ? रोहित managed to lift the weight although it was very हैवी। हैवी। चलो इसको ठीक कर देते हैं। रोहित managed to lift the weight although it was very heavy. देखो मैं बोलूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जब वीडियो फॉलो करोगे ना तो सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा Yes. छोटी छोटी वीडियोस लगा दूं, और आज से ये वीडियोस को मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, लाइव क्लास। ऐसा नहीं कि आप लोगों को छुपा के। माय स्टूडेंट्स विल बी पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है? अगर आपको सर फिर वो स्क्रीनशॉट लेना है बीच तो ले बीच में लो, मतलब डिस्टरबेंस नहीं आएगी मतलब वीडियोस में? कोई बात नहीं। हमें तो अपने को हेल्प करना है, थोड़ी किसी और को हेल्प करना है। और कोई हेल्प चाहता है तो ये समझ ले कि दिस इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर स्टूडेंट्स आर इम्पोर्टेंट। अगर डिस्टरबेंस थी तो हमने खुद से मैनेज किया ना डिस्टरबेंस में। हमें प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं सर आप समझे ना, मतलब YouTube पे जब कोई वीडियो देखता है हाँ। मतलब समझने के लिए या कोई टॉपिक हाँ। के लिए, हाँ, तो मतलब उस बंदे को समझ आना जरूरी है ना, तभी तो उसको एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब समझ एब्सोल्युटली आएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा पार्ट YouTube पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? लेकिन एडिटिंग का टाइम किसके पास होता है? ये बात जो कर रहे हैं ना, यही क्लास है। क्या बोलते हो? ये तो सोच रहे किसी को हायर करना हो, मैं तो बिक जाऊंगा, लूट जाऊंगा, और ये भी आएगा इस वीडियो में। ये हाँ समझ में सर। आया? हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। प्राइवेट कर देंगे, आप जिसको चाहोगे उसी के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कर देंगे तो प्रमोशन तो नहीं हो पाएगा, फिर तो हम Yes. गरीब ही रह जाएंगे। सर बेचारा पब्लिक रहमान 2 डालने में महीने कोई प्रॉब्लम से, तो नहीं है सर? कुछ प्रॉब्लम क्या हो हाँ सकता एग्जैक्टली, बेचारा रहमान 2 महीने से एक सेंटर पे अकेला, ना बंदा देखा है उसने, ना बंदे की जात, 2 महीने तक। कुछ तो फायदा मिले। Yes. चलो भैया मोबाइल देख रहे हैं अपना, बस वो भी बेचारा हैंग हो रहा है, वो भी वो भी थक गया भैया की कंपनी, गलत वो टाइम पे भी खराब हो गया है वो ना? भी थक गया भैया की कंपनी से कि हाँ। अकेले ये बंदे ने मुझे चूस लिया है, ये डायरेक्ट बैटरी चूस रहा है मेरी। अच्छा, ये देखो, while walking through the jungle a snake bit him। देखो, स्नेक वॉक करता है, इंसान क्रॉल करता है, ऐसा कुछ होता है क्या? वॉकिंग का काम स्नेक का होता है या इंसान का होता है? इंसान का। स्नेक नहीं, इंसान का होता है। इंसान का होता है, राइट? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, while he was while he was walking through the jungle a snake bit him। walking through the jungle through A snake the bit him. jungle a snake bit him, a snake bit him। एब्सोल्युटली करेक्ट। इतना मेहनत से लिखो, फिर हटा दो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, द पुलिसमैन हैव अ हार्ड टाइम कंट्रोलिंग द क्राउड ऑन ड्यूटी। अच्छा, ड्यूटी पे कौन था? पुलिसमैन। Policeman. अरे यहाँ पे देखो, क्राउड था, ये देखो, Crowd. है ना? ये देखो यहाँ पे, Yes. Controlling the Crowd on duty. द क्राउड ऑन ड्यूटी, समझ गए ना? ये क्या करना होगा, इसका ऑन ड्यूटी को हमें, इसकी ऑन ड्यूटी को हमें क्या करना होगा? इसकी ऑन ड्यूटी को हमें लेके जाना होगा यहाँ से यहाँ पे, है ना? और देखो ठीक हो जाएगा।
correct? The policemen on duty have a hard time controlling the crowd. Being proud. Yes. Make तो sense? सर मतलब इस क्वेश्चंस को बोलते क्या, मतलब व्हाट्स द टॉपिक, Modifier, लाइक modifier. ओके एंड लाइक अगर पेपर में ये पूछा जाएगा तो किस कैटेगरी के अंडर पूछा जाएगा, ये मतलब स्पॉटिंग द एरर आएगा ये इसमें। और हाँ, कोई error. देखो, ठीक है। और एक और टाइप है, मैं बता देता हूँ, जहाँ पे क्या करेंगे ना, एक पार्ट को अंडरलाइन कर देंगे या पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर देंगे और आगे 4 सर, ऑप्शन दे देंगे। जस्ट सर जस्ट इसमें ना जी जी हम कुछ बोलना है इसमें, जैसे आपने यहाँ से इसको इस प्लेस में करा ना, तो एग्जाम में बस ये बताया था फाइंड द एरर ऑफ दिस करेक्ट। सेंटेंस, हाँ, या फिर मतलब यहाँ का जिसमें सर एरर निकालना है ना। हाँ, तो देखो पुलिसमैन के बाद एक स्लैश दे देगा, ए बोल देगा, हैव अ हार्ड टाइम को सर बी आज कर देगा, कंट्रोलिंग नहीं वो आ रही है। इसमें होता है थोड़ा वीडियो शेयरिंग में ना, थोड़ी अच्छा, सी अभी आवाज अभी लैग अभी करती है। अभी बेटर है ना? अभी बेटर है? नहीं, राइट नाउ? या तो सर का नेट स्लो हुआ है। अभी कैसे है? भाई ऐसा लग रहा है सर गाना गा रहे हैं। नहीं, मैं गाना नहीं गा रहा। हारमोनियम बज रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ अच्छा अभी आवाज आ रही है? इज दिस बेटर? आना चाहिए बदलने के लिए। अभी आवाज आ रही है? सर आ हेलो, गया तो। हाँ, अभी आवाज आ रही है? यस हाँ, सर। ग्रेट। हाँ, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम था। तो आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रीचिंग होम माय सर्वेंट वाज मिसिंग। अरे घर पहुंच गया तो मिसिंग कैसे है ना? अगर ये बंदा घर पहुंच गया है तो मिसिंग कैसे है? तो शायद जब मैं घर पहुंचा, when I reached When I was home, I found found My that servant my servant was missing. है ना? was missing. Yes sir. Make sense? Okay. इसको शॉर्ट भी तो कर सकते हैं ना थोड़ा। ठीक है। I found My my servant servant मिसिंग। missing. या ये भी एक देखो ऑक्सीमोरॉन, my servant was found found missing. missing. और हाँ, ये भी ऑक्सीमोरॉन है। है देखो, found missing। यस Yes sir. ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या? दो ऐसे शब्द जिनके मीनिंग्स काफी एक दूसरे से काफी विपरीत होते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक दूसरे के बगल में रखा जाता है। ये एक्चुअली टोटली ऑपोजिट हो गया। Found हाँ, और found missing है ना? yes. It's called an oxymoron. It is called an oxymoron. 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 ठीक है ना? जैसे जैसे बोलते हैं ना deafening silence, देखो DEAFENING silence, जैसे natural acting, जैसे टाइमली डेथ या अनटाइमली डेथ, जैसे हैप्पी मैरिज। नहीं नहीं माय आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग वेरी फाइन। ओके, लेट्स टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो और क्वेश्चंस, फिर टॉपिक बदलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है ना? चलेगा? ओके, या ऑल राइट। देखते हैं। Being the elder son of the family, Ram's father asked him to take up financial responsibilities. राम के पिता एल्डर सन थे ना, राम एल्डर सन थे। राम एल्डर सन थे। हाँ, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? बताओ, सोचो। देखो, ये पार्ट तो मेरे ख्याल से ऐसे ही रहने देते, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो है being the elder son of the family, और being the elder son of the family हो गया तो उस elder son का नाम है राम। was asked by his
father to take up Responsibility. family responsibility. ठीक है ना? ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं and then we can go to another topic. ये देखो, ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है. स्पॉटिंग द एरर तो हो गया. अब ये आ सकता है एक पार्ट या पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है ग्रामेटिकली, या पूरा सेंटेंस सही हो सकता है. आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रिप्लेस कर सकता है. अब देखो, सेंटेंस का पहला पार्ट क्या लिखा है बिफोर द कॉमा? बिल्ट ऑन 230 एकर्स. ठीक है, बिल्ट ऑन 230 एकर्स. अब देखो, बिल्ट ऑन 230 एकर्स राजस्थान होना चाहिए या पैलेस ऑफ उदयपुर होना चाहिए? पैलेस ऑफ उदयपुर. करेक्ट. तो देखो, जहां जहां राजस्थान बिल्ट ऑन 230 एकर्स है वो तो गलत हो जाएगा, है ना? अब देखो, एक पैलेस की बात हुई है यहाँ पे. देखो, शो पैलेसेस ऑफ राजस्थान, तो एक ही बचता है. देखो, और उसमें क्या है? Built on 230 acres, The Palace of Udaipur. मतलब ये सेंटेंस सही था, है ना? सही है. ओके, ये समझ में आया? या एक और क्वेश्चन देखना है ऐसा वाला? एक और देख लें? हाँ सर. ओके, देखो लिखा है अडॉप्टेड बाय द फेवरली फैमिली, हाई सोसाइटी वाज एंटर्ड बाय एंजेला. तो ये देखो, अडॉप्टेड बाय फेवरली फैमिली हो गया. फेवरली फैमिली ने हाई सोसाइटी को अडॉप्ट किया था या एंजेला को अडॉप्ट किया था? एंजेला. तो अच्छा, अब देखो लिखा है हाई सोसाइटी was entered by एंजेला. बताइए तो ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है या पासिव वॉइस है? हाई सोसाइटी. हाँ जी, पैसिव होगा तो सर. पैसिव है. पासिव है. एब्सोल्युटली करेक्ट, पासिव वॉइस है. पैसिव. करेक्ट. अब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखिए. एंजेला entered. Angela was नहीं, entered एंजेला entered हाई सोसाइटी. हो society. गया. और ये ऑप्शन बताओ कहाँ पे लिखा है? फर्स्ट वाला है सर. करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए. फर्स्ट. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. डू यू थिंक आप ये सब क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो? यस सर. ठीक है, तो ज्यादा Yes, sir. क्वेश्चंस नहीं है, लगभग